ये है माता के मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार। तरफ है कालीसील नदी का जो द्वार है वो है के सामने यहाँ बोरा भगत जी का मंदिर है। यहाँ मंदिर प्रांगण के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाने का स्थान है। ये मनोकामना के लिए उल्टा सांख या उल्टा स्वास्तिक बनाएं और फिर जब आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप उसको आके दोबारा और फिर उसका सीधा स्वास्तिक सीधा सांख या बनाएं। ये कहते हैं केला माता का पहला स्थान। यहाँ एक गोमुख है, कहते हैं कि उससे 12 महीने अविरल जल की धारा बहती रहती है। जय माता दी की साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अपने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी राजस्थान में योग माया महामाया शक्तिपीठ श्री केला देवी के दरबार में आए हैं। माता को प्रकट होने के पीछे 2-3 किंवदंतियां हैं, अपने सभी की चर्चा करते हैं। पहले अपने चलते हैं माँ केला मैया के दरबार में और वहाँ अपने पूरी कहानी की चर्चा करेंगे और पूरा मैं आपको बताऊंगा कि मंदिर कितने से कितने बजे तक ओपन रहता है, कब आप दर्शन कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ और माँ भगवती के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। साथियों, ये केला माता के मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी है। दोनों तरफ अच्छा बाजार है, दुकानें हैं। जैसे ही आप इस गलियारे में प्रवेश करेंगे तो दोनों ओर आपको बहुत सारी दुकानें वगैरह देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप बच्चों के लिए खिलौने, माता के लिए प्रसादी और सुहागिन स्त्रियाँ यहाँ के सुहाग का प्रतीक हरी चूड़ियाँ जो है वो ले सकती हैं। अच्छा एक लंबा टिन शेड का बरामदा बनाया गया है। तो आइए अब अपने चलते हैं माता के दरबार में और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। अपने दोनों मंदिरों के दर्शन करेंगे, माता के केला देवी के मुख्य दरबार और गुफा वाली केला माता के दर्शन दोनों के करेंगे। ये है माता के मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार। जी हाँ, जो ये रेलिंग वगैरह आप देख सकते हैं, इनको देख के आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जब यहाँ नवरात्रों के समय भीड़ होती है, चैत्र मास के नवरात्रों में यहाँ लक्ष्मी मेला बढ़ता है, तो उसी को देखते हुए ये सब सुविधाएं जो आप देख रहे हैं ये की गई है। साथियों, ये रेलिंग की लाइन है। माता के दरबार में दर्शन करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि यहाँ बिल्कुल अंदर की ओर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, जहाँ आप भोजन नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद में जब माता रानी के दरबार में आप आते हैं तो सबसे पहले माता के भक्त बोहरा भगत जी की दर्शन करें। माता की एक कहानी के अनुसार ऐसी मान्यता है कि बोहरा भगत एक चरवाहा था जो अपनी गायें चराने जाता था। कुछ दिन उसने देखा कि उसकी गाय एक रेत के टिल्ले के ऊपर अपना दूध जो है वो अर्पित कर रही है। जब उसने उस टिल्ले की खुदाई की तो वहाँ से माता की प्रतिमा प्राप्त हुई। कहते हैं कि बोहरा भगत ने माता की प्रतिमा को निकाला और फिर उसे नहला के धुला के और माता की पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे यह स्थान इतना फेमस हो गया कि आज पूरे भारत में यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में यह करौली ज़िले में पड़ता है। करौली जिला मुख्यालय से करीब यह 23 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। अगर अपने मंदिर के समय की बात करें तो मंदिर दोपहर को 12 से 1 बजे तक मंदिर बंद रहता है। यानी अगर आप दोपहर 12 बजे बाद आएंगे तो आपको थोड़ी इस तरह की भीड़ का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपको करीबन घंटे भर का समय लग जाएगा। अब आप जब माता के दरबार में आते हैं तो धूप दीपक जो है वो यहाँ प्रज्वलित करें, अंदर नहीं है। नारियल जो है वो अंदर आप उसमें भेंट कर दें, चुनरी भी माता की जो है वो अंदर ले लेंगे, लेकिन आप दीपक यहाँ प्रज्वलित करें। बिल्कुल यहाँ मंदिर प्रांगण के सामने, ये मंदिर के सामने बिल्कुल यहाँ दीपक और अगरबत्ती जलाने का स्थान है। इसके पहले आप इस तरफ है कालीसील नदी का जो द्वार है वो है। यहाँ से करीबन 5 मिनट का समय लगेगा। आप कालीसील नदी के द्वार पे जाके करें। ऐसी मान्यता है कि कालीसील नदी पे हाथ और पाँव धोने से माता जो है वो प्रसन्न होती है। साथियों, ये माता के मंदिर का सामने का मुख्य गेट आपको नजर आएगा। बिल्कुल इसके सामने यहाँ बोहरा भगत जी का मंदिर है। कहते हैं कि माता के मंदिर की स्थापना के पीछे एक कहानी बोहरा भगत जी से जुड़ी हुई है, अतः इसीलिए बोहरा भगत जी का मंदिर बिल्कुल माता के मंदिर के सामने है। तो आप माता रानी के दर्शन करने के बाद में बोहरा भगत जी के दर्शन भी जरूर करें।
माता के मंदिर के सामने बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध 3 मंदिर बने हुए हैं, जहां आप माता की चुनरी, प्रसाद या जो भी आप लेके आए हैं माता के लिए भेंट, वो यहाँ चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर इतना स्पेस नहीं है और ना ही आपको इतना ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि यहाँ भक्तों की हर समय भीड़ रहती है। अब अपने जाने वाले हैं परिक्रमा पथ में। मैं आपको इसकी एक कहानी और बता देता हूँ। माता रानी की एक कहानी जो बोरा भगत जी से जुड़ी हुई है। दूसरी कहानी, माता का यह मंदिर जो है वो शक्तिपीठ कहलाता है। माताओं के 9 स्वरूपों में से एक यह माना जाता है। कहते हैं कि ये योग माया महामाया का एक रूप है। माता केला मैया या केला देवी के मंदिर, मुख्य मंदिर परिसर में माता के साथ में चामुंडा देवी की प्रतिमा भी है। साथियों, माता रानी का जो मुख्य प्रतिमा है वो उनका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है। कहते हैं कि वो अपने भक्त बोहरा भगत जी को देख रही हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा जो मुख है वो टेढ़ा है। उनके साथ में चामुंडा माता जो है वो विराजमान है। अगर आप बच्चों के मुंडल या झुड़ला उनका उतारना चाहते हैं तो इस तरफ है, यहाँ ये स्थान है परिक्रमा मार्ग में, जहाँ 51 रुपये की राशि देके आप मुंडन वगैरह बच्चों का करवा सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ रुकने की कुछ व्यवस्थाएं हैं और फिर यहाँ प्रसादी वगैरह भी आप ले सकते हैं। अब आप आ गए हैं मंदिर के परिक्रमा पथ में। मंदिर के परिक्रमा पथ में परिक्रमा पथ में पीछे की तरफ आपको कुछ स्वास्तिक के चिन्ह नज़र आ रहे हैं। जैसे ये देख सकते हैं, इनमें से कुछ से उल्टे हैं तो कुछ सीधे हैं। गोबर के या रोड़ी मोड़ी के बनाए जाते हैं। ये आपको उल्टा नज़र आ रहा है, ये सीधा है। तो ऐसी मान्यता है कि आप जब यहाँ आते हैं तो माता रानी के मनोकामना के लिए उल्टा सांख या उल्टा स्वास्तिक बनाएं, और फिर जब आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप उसको आके दोबारा और फिर उसका सीधा स्वास्तिक, सीधा सांख या बनाएं। साथियों, माता का यह दरबार इतना फेमस है कि यहाँ राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि कई स्थानों से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। चैत्र मास के नवरात्रों में यहाँ लक्खी मेला बढ़ता है। तो ये हमने परिक्रमा जो है वो पूरी कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि समय जो है वो करीबन 1:30 बजे का हो गया है और अब भी यहाँ भक्तों की भीड़ काफ़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगी। तो ये मंदिर से बाहर आने का एग्जिट का रास्ता है। साथियों, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल मना है और मंदिर के आगे जो माता की प्रतिमा है उसके आगे भक्त उसके आगे से हटने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि माता की प्रतिमा जब आप देखेंगे तो एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि आप उसे देखते रह जाएंगे, निहारते रह जाएंगे। साथियों, माता की एक और कहानी के अनुसार कहते हैं कि यहाँ केदारगिरी बाबा जो है वो यहाँ से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर केला देवी अभ्यारण्य में माता की तपस्या किया करते थे। कहते हैं कि उस समय यहाँ राक्षस थे वो उनको परेशान करते थे। केदारगिरी बाबा ने माता की हिमनाथ पर्वत के ऊपर कई वर्षों तक तपस्या की, फिर माता ने यहाँ प्रकट होने का वरदान दिया। कहते हैं कि माता यहाँ प्रकट हुई और उन्होंने राक्षस का वध किया। साथियों, उस राक्षस के पद चिन्ह आज भी कालीसिल नदी के तट पर एक बड़े पाषाण के ऊपर बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। केदारगिरी बाबा ने माता की प्रतिमा यहाँ स्थापित की और माता का मंदिर जो है वो बनाया गया। साथियों, माता का ये जो मंदिर है वो 18वीं सदी में यहाँ करौली के यदुवंशी राजा गोपाल सिंह जी ने बनवाया था। यहाँ माता के साथ जो चामुंडा माता की मंदिर है, मूर्ति जो है उसको बाद में स्थापित किया गया। यहाँ मुख्य मंदिर जो है वो केला देवी का पहले बनाया गया था। केला माता जहाँ प्रकट हुई थी, यानी वो केदार बाबा की गुफा जो कि केला देवी के मुख्य मंदिर से करीबन 3.5 किलोमीटर ऊपर केला देवी अभ्यारण्य में स्थित है। तो ये पूरा चारों ओर जो आप देख रहे हैं ये पूरा केला देवी का अभ्यारण्य है। जंगली इलाका है, करीब 45 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जंगल के बीच में, यहाँ केदार बाबा की गुफा है जहाँ केदार बाबा उस समय तपस्या किया करते थे। साथियों, अब अपने बिल्कुल जंगल के बीचों बीच स्थित है गुफा वाली माँ केला माता के दरबार में आ गए हैं। यहाँ ये मुख्य मंदिर का नीचे की ओर जाने का रास्ता है। करीब 100 फीट गहराई के अंदर पूरा पहाड़ों का रास्ता है ये, और यहाँ 100 फीट गहराई के अंदर माता का मंदिर है, जिसमें ये आप यहाँ ऑफिस वगैरह भी हैं। तो अगर कोई समस्या आती है तो इस तरफ ऑफिस बनी हुई है। ये है मंदिर की तरफ जाने का मुख्य मार्ग। ये नीचे की तरफ गहराई में मंदिर है। साथियों, यहाँ एक गोमुख है। कहते हैं कि उससे 12 महीने अविरल जल की धारा बहती रहती है। अभी आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। आज भी इस पर पानी चल रहा है। हालांकि बरसात का कोई मौसम नहीं है। करीबन 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। फरवरी का महीना चल रहा है।
ये है माता का मुख्य दरबार। यहाँ आज से करीबन कहते हैं कि 1000 वर्ष पहले केला माता जो है प्रकट हुई थी। फिर यहाँ पहले प्रकट हुई, फिर वहाँ गई बाद में। तो बनाई गई। अच्छा, मुख्य मंदिर तो यही दरबार रहा है पहला। ये कहते हैं केला माता का पहला स्थान। कहते हैं कि जब केदारगिरी बाबा ने यहाँ तपस्या की थी तो केला माता जो है वो यहीं प्रकट हुई थी और यहीं उस राक्षस का वध किया था, जिसके पैरों के निशान आपको आज भी देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि यहाँ एक गुफा का निर्माण किया गया था जो कि कालीसिल नदी से जुड़ी हुई है। उसके अंदर भी माता की प्रतिमा है, आप देख पाएंगे। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ नीचे ये जो गहरी खाई आपको नज़र आ रही है, इस मंदिर प्रांगण के नीचे की तरफ वो गुफा है। तो अपने इस तरफ से आएंगे इधर से, और वो नीचे की तरफ यहाँ है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ इस तरफ है ऊपर की ओर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है और यहाँ आपको बहुत सारी प्रतिमाएं जो है वो नज़र आएंगी। जैसे ये माता रानी की प्रतिमाएं नज़र आ रही है। तो ये नवरात्रों के समय जो माताओं की प्रतिमा होती है उनको यहाँ कालीशील नदी के अंदर प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरह की माता की प्रतिमा आपको यहाँ बहुत सारी देखने को मिलेंगी। वसुदेव और देवकी से जो संतान उत्पन्न हुई थी उसको भगवान श्री कृष्ण से बदला गया था। कहते हैं कि जब कंस ने उसे मारने का प्रयास किया तो माता ने कहा कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। और माता ने उस समय ये भी कहा था कि मैं कलयुग में वापस प्रकट होंगी और मुझे केला देवी या केला माता के नाम से जाना जाएगा। साथियों, ये जो गांव है वो केला गांव है और उसी के नाम पर माता को केला माता कहा जाता है। साथियों, ये माता का मुख्य मंदिर है और इसी मंदिर के नीचे की तरफ ये है वो गुफा वाला स्थान। हालांकि अब जो है वो ये बंद है। करीबन ये 3.5 किलोमीटर लंबी गुफा थी जो कि उस समय केदार बाबा इसी गुफा में तपस्या किया करते थे। साथियों, अब तो ये बंद है क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ पहले माता का नीचे मंदिर भी था। गुफा जो है वो आगे से बंद है। इस तरफ है, ये देख सकते हैं पूरी जंगली क्षेत्र है। नीचे कुछ यहाँ प्रतिमाएं भी आपको नज़र आएंगी। साथियों, ये जो पानी की धारा आप देख रहे हैं यह अविरल 12 महीने तक चलती रहती है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा के अंदर केदारगिरी बाबा ने तपस्या की थी। ये देख सकते हैं आस्था कितनी अधिक है। आप देख सकते हैं कि इनके घर जो हैं वो यहाँ लोग आते हैं, वो अपनी माता की आस्था के अनुसार यहाँ अपना घर बनाते हैं इन्हीं पत्थरों से। और आने वाले भक्त जो हैं वो यहाँ पर खाना भी बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि रुके में। और ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ी इलाका है। आशा करता हूँ कि माता रानी के दरबार और माता रानी के दरबार का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी जानकारी ऐड करने की कोशिश की है। और माता के जो गुफा वाली माता का जो मंदिर है यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर ऊपर की ओर केला देवी अभयारण्य के अंदर, जहाँ केदारगिरी बाबा ने तपस्या की थी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।